नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाकुंभ से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। बसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान आज है और ऐसे में त्रिवेणी संगम पर साधु संतों का स्नान जारी है। 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे। आज स्नान के लिए 40 लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद है। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है और जो लाखों करोड़ों श्रद्धालु आज पहुंचेंगे, किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है और इसके अलावा भीड़ को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन ने की है। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो आज स्नान के लिए 40 लाख श्रद्धालु आएंगे। आज तीसरा अमृत स्नान है बसंत पंचमी का और स्नान कर सके। श्रद्धालु आज पहुंचेंगे। देश के कोने कोने से भीड़ भी रहेगी और लेकिन ये मिसमैनेजमेंट ना हो क्राउड का, इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। इससे पहले देखा किस तरह से भगदड़ मची, जनहानि हुई, लेकिन अब ऐसा ना हो, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और महानिर्वाणी अखाड़े ने स्नान किया है, अटल अखाड़े ने भी स्नान किया, निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने स्नान किया, जूना अखाड़े के साधु संतों ने भी स्नान किया है। तो ये तीसरा अमृत स्नान और इस महाकुंभ में बसंत पंचमी के इस खास अवसर पर अमृत स्नान महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा किया गया। अटल अखाड़े ने स्नान किया, निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने स्नान किया। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर तमाम साधु संत अलग अलग अखाड़े के पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं। इस महाकुंभ में बसंत पंचमी का आज तीसरा अमृत स्नान और ये तस्वीरें देखिए, तमाम साधु संत इस समय मौजूद हैं और त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। कई अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान कर लिया है। महानिर्वाणी अखाड़े ने स्नान किया, इसके अलावा अटल अखाड़े ने भी स्नान किया है। निरंजनी अखाड़े के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई, जूना अखाड़े के साधु संतों ने भी स्नान किया है। इसके अलावा एक एक करके सभी 13 अखाड़ों के साधु संत भी स्नान कर रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो भी इस त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो क्राउड मिसमैनेजमेंट ना हो, इसको लेकर पुलिस की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस बार क्योंकि देखिए करोड़ों की संख्या में आज भी श्रद्धालु आ सकते हैं और इसको लेकर जो वीआईपी घाट थे वहां पर भी उन्हें भी रद्द कर दिया गया है ताकि वहां पर भी आम लोग पहुंच सके, ज़्यादा स्पेस रहे ताकि भगदड़ की स्थिति ना हो और इस पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा सके। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचे, वहां पर उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और पूरी स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। साधु संत और तमाम जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वो अच्छे से स्नान करें। इस त्रिवेणी संगम में ये सुनिश्चित किया जाए और इसको लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहा है कि अब ऐसा कोई भी हादसा नहीं होगा। तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, तमाम साधु संत इस समय पहुंच रहे हैं। इस भीषण ठंड में सुबह सुबह कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में हमारे जो तमाम साधु संत हैं वो लगातार त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। विदेशी मेहमानों की भी यहाँ पर कमी नहीं देखी गई है। आप देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें बड़ी संख्या में आपको विदेशी मेहमान नजर आएंगे। इससे पहले परसों ही तमाम विदेशी डेलीगेट्स भी पहुंचे थे इस त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए, इस पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तो भारत देश में तो इसकी मान्यता है ही, विदेशों में भी इसकी मान्यता अब जोर पकड़ रही है जिस तरह से तमाम विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, आप
भीड़ देख सकते हैं किस कदर है और साधु संत भी स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। प्रयागराज से हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति ना हो। चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। साधु संत पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक तरफ हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है और मकसद यही है कि कोई भी अप्रिय स्थिति ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो चर्चा का विषय बने। और ऐसी चर्चा जिसको करना इस महाकुंभ में कहीं ना कहीं पाप है या दुखद है, क्योंकि इससे पहले जो हादसा हुआ उस पर लगातार इस तरह की जो खबरें बताना भी काफी दुखद लग रहा था, क्योंकि ये पवित्र संगम है, पवित्र धरती है प्रयागराज की। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अब पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था सख्त है। किसी भी तरह की कोई अभी तक ऐसी घटना सामने नहीं आई और उम्मीद यही है कि ना भी आए, क्योंकि श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में पहुंचेंगे और वो अच्छे से इस त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। जहां पर भीड़ है वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। और मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं हरिद्वार से सचिन और प्रयागराज से एक तरफ जुड़ गए हमारे साथ विक्रम और दूसरी तरफ सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? साधु संतों ने, सभी अखाड़ों ने स्नान किया? विक्रम, आवाज पहुंच रही है आपको? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अभी तक की बात की जाए तो अखाड़ों का जो स्नान है वो लगातार पूरी तरीके से जारी है और पूरी जो व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के द्वारा की गई हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सुनिश्चित दिखाई दे रही हैं। और अभी जहां पर मेरी मौजूदगी है वो आप सामने देख सकते हैं कि ये रास्ता जो है वो सीधे नोज़ की तरफ जाता है, जहां पर सभी अखाड़े हाल फिलहाल अभी स्नान कर रहे हैं और जितने भी कहा जाए कि पेशवाई है जितनी उन सभी को निकल रही है। और देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से लगातार पूरा एक आस्था का महासैलाब पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जितने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं सभी लोग नोज़ की तरफ जा रहे हैं और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे कि जो अभी भी जो पेशवाई है वो स्नान करने के लिए धीमे धीमे अखाड़ों का जो पूरा काफिला है वो सामने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग साधु संत जो हैं वो अपना काफिला जो उन्होंने बनाया हुआ है, जो उन्होंने रथ बनाए हुए हैं, वो रथ यहाँ पर स्नान करने के लिए निकल रहे हैं। जो एक पारंपरिक तौर तरीका है जिस तरीके से साधु संतों का जो पूरा हुजूम है वो स्नान करने के लिए जाता है, उनके रथ निकलते हैं। साधु संतों के जितने भी महामंडलेश्वर हैं वो अखाड़ों के जो खास तौर पर जो महामंडलेश्वर हैं वो रथ पर बैठकर स्नान के लिए जाते हैं। और वही तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। हम कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो यहाँ पर पुष्प वर्षा की जा रही है। देखिए तस्वीरें आई है, एक तरफ हवाई सर्वेक्षण भी किया जा रहा है और पुष्प वर्षा भी किया जा रहा है श्रद्धालुओं पर, क्योंकि आज अमृत स्नान है और इस अमृत स्नान का बेहद खास महत्व माना जाता है। और ऐसे में पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया जा रहा है, क्योंकि आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे इस बसंत पंचमी के खास अवसर पर। अमृत स्नान में साधु संतों की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम अखाड़ों के साधु संत स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालु भी लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं और ऐसे में पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था सख्त है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरतने का जो है यहाँ पर आश्वासन दिया गया है और अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले है, प्राथमिकता है। विक्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रद्धालु हैं वो सभी आए स्नान करें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। विक्रम, इस बार क्या उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है? क्या जो पहले हादसा हुआ उसके बाद ये भीड़ की कमी देखी गई है या फिर भीड़ उतनी ही है? आस्था पर कोई असर नहीं पड़ा उस हादसे का? देखिए, आस्था पर बिल्कुल असर नहीं पड़ा है। अगर जनसैलाब की बात की जाए तो देखिए, जहां एक तरफ
जो आस्था का सैलाब है वो पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो स्नान है वो सुबह से ही लगातार चल रहा है। आप देखिए जहाँ तक भी नज़र जा रही है सब जगह पर जो जन सैलाब है वो पूरी तरीके से स्नान करना चाहता है। तो वहीं पर जो शाही स्नान की अगर बात की जाए तो आप ये देखिए यहाँ पर जो शाही स्नान है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। आप देखिए जो पूरा जहाँ तक की नज़र जा रही है जो रथ है, जो पारंपरिक रथ हैं जो चलाए जाते हैं, जो चलते हैं स्नान करने के लिए, वो स्नान यहाँ पर हो रहा है। और सारी गाड़ियाँ जो रथ तो जो जिसमें महामंडलेश्वर सभी मौजूद रहते हैं, बैठते हैं, वो यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। तो साफ तौर पर है कि जहाँ एक तरफ परंपरागत पूरा कहा जाए कि एक तरीके से शाही यात्रा पूरी निकल रही है, स्नान के लिए पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर निकल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आस्था का जन सैलाब जो आम आदमी लगातार स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं वो यहाँ पर दिख रहा है। आप देखिए तस्वीरें साफ तौर पर आपके सामने हैं कि किस तरीके से जो शाही आज की व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? भारत की एकता के दर्शन हो रहे हैं। सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। हमारे वो जीवन मूल्य कि जिसमें पूरा संसार एक है, हम सब एक हैं। तो इस प्रकार की हमारी एकता और समन्वय, सामाजिक समरसता का दर्शन पूरा विश्व देखिए, पूरे विश्व को हमने दिखाया कि हम सब एक हैं। आज सारे संसार में युद्ध है, संसार में उन्माद है, भय है, संसार में आतंक है, द्वेष है। जब पूरा संसार आर्थिक मंदी की चपेट में हो, भारत में आर्थिक उछाल है। देखिए अति उल्लास के कारण ऐसा था। आज की व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम कोटि की, उत्तम कोटि। ठीक महाराज, आदरणीय योगी जी को बधाई, उनके कुशल प्रबंधन में हम लोग स्नान कर सके। बहुत बहुत बधाई योगी जी को। उत्तम कोटि की व्यवस्था है, प्रशासन बड़ा चुस्त दुरुस्त है, अद्भुत व्यवस्था है। और मेरे सहयोगी सौरभ भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। सौरभ, इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में अब स्नान करने के लिए मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें महाकुंभ के आयोजन की तो पौष पूर्णिमा से इसका आयोजन शुरू हुआ था और आज 22वां दिन है। लगभग 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और बसंत पंचमी का अमृत स्नान है तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अब मेला क्षेत्र में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आपकी सुरक्षा की बात की तो सबसे पहले हम आपको तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरे तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और आप देखें कि उस पार से श्रद्धालु स्टेशन से सीधे निकलकर मेला क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पिछले बार यहाँ पर बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। इसके बाद प्रशासन यहाँ पर दुरुस्त हुआ और उसके बाद हमके पूरा रास्ता आप देख सकते हैं किलोमीटर जोन भी है और साथ ही साथ श्रद्धालु यहाँ से अब आसानी से जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता दिल्ली और पंजाब की ट्रेन पकड़ने वाली जो श्रद्धालु है उनके लिए खोला गया है। और आप हम आपको और आगे से भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से पुलिस पर यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए कि लगातार सबसे पर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पुलिस मौजूद है और यहाँ पर लगातार हर यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि जो गाड़ी को जिस गाड़ी को पकड़ना है वो आसानी से उस प्लेटफॉर्म नंबर पर जाए। तो यानी कि बहुत सी चीजें अब लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की जो दूसरा से प्रशासन ने जो अपनी बात किया था कि जो बसंत पंचमी का जो अमृत स्नान है उसमें किसी भी तरीके की यात्रियों को किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए इस महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं को आने का अनुमान बताया जा रहा है और आज से जो 22वां दिन है यानी कि अभी हम बात करें अगर तो अभी It's an experience beyond words. I'm very blessed. I hope more people have this experience. There are more snans coming. I'm very grateful for that. What do you want to say? How was the experience? Maharaj is living. और चलिए हरिद्वार अब आपको लेकर चलते हैं। सचिन सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। सचिन, हरिद्वार में अभी क्या स्थिति है? हर की पैड़ी पर कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं? बिल्कुल मैं बताऊं आपको, आज बड़ा ही महत्वपूर्ण स्नान है, अमृत स्नान कहा जाता है जिसको। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और कहीं ना कहीं कल रात से ही यहाँ पर
श्रद्धालु है पहुंचना शुरू हो चुके थे, जिससे ही स्नान करके अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सके। बात करें सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और आज हरिद्वार में कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और क्राउड मिसमैनेजमेंट ना हो, इसको लेकर प्रशासन की क्या व्यवस्था है? बिल्कुल मैं बताऊं आपको, देर शाम से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और देश विदेश से भी लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने की, एक हरिद्वार जाकर आस्था की डुबकी लगाएं, क्योंकि प्रयागराज में इस तरह एक बड़ा हादसा हुआ था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग सतर्क है। और हरिद्वार में इस तरह का कोई भी हादसा या ना हो सके तो सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम में देर शाम से ही यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन क्या हर बार की तरह इस बार भी उतनी ही भीड़ और श्रद्धालुओं की नजर आ रही है, या फिर ये प्रयागराज की ओर जो है वो पहुंच गया है? क्योंकि देखिए प्रयागराज में महाकुंभ है, अमृत स्नान भी है, तो क्या जो हरिद्वार में श्रद्धालु आते थे उन्होंने भी अब प्रयागराज को चुना है? बिल्कुल मैं बताऊं आपको, प्रयागराज में हरिद्वार में इसलिए क्राउड कम है क्योंकि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ है और महाकुंभ का तीसरा स्नान अमृत स्नान आज है और कहीं ना कहीं श्रद्धालु वहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में भी लेकिन आस्था की डुबकी लगाने श्रद्धालु बाहर से भी लगातार देर शाम से हरिद्वार पहुंच रहे हैं और डाइवर्जन को लेकर पुलिस प्रशासन ने लगातार नजर बनाई हुई है, किसी तरह की कोई चूक हरिद्वार में ना हो, उसको लेकर भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। ठीक है, आप बने रहिएगा। विक्रम अभी हमें तस्वीरें भी दिखाए कि आखिर क्या व्यवस्थाएं है और वहां पर अगर श्रद्धालु मौजूद है तो उनसे भी बात कीजिए। जाए तो श्रद्धालु मेरे दूसरी तरफ है। मैं खुश है, पूरा किन्नर अखाड़ा एक है, एक था एक रहेगा। विक्रम हमें तस्वीरें दिखाए। देखिए बिल्कुल अभी मेरी मौजूदगी जिस तरीके से देखिए कि अभी शाही स्नान कर लिया, सबने क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? गौरव नाम है महाराज। गौरव, आप देख रहे हो कि क्या दिव्य और भव्य दृश्य है। आज 13 के 13 अखाड़े आज अमृत राजसी शाही स्नान करने जा रहे हैं और करने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले महानिर्वाणी ने नहाया, महानिर्वाणी के बाद निरंजनी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि हमारे साथ जो हमारा एक अखाड़ा है आनंद अखाड़ा, दोनों अखाड़े ने संयुक्त रूप से निरंजनी के साथ हमारे आनंद अखाड़े ने स्नान किया और पूरे हमारे नागांव के साथ सन्यासियों के साथ हमारे निशान देवता और हमारे सभी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी, हर चीज़ सरकार पे निर्भर नहीं होना चाहिए, खुद भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और खुद की भी जिम्मेदारी है कि आप कुछ करें कुंभ के लिए, सनातन धर्म के लिए। बस जी विक्रम, जैसे कि आपने भी सुना भी कि लगातार जो लोग स्नान करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं वो साफ तौर पर उनका कहना है कि सनातन के लिए जो भी तैयारियां होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही हैं और हर चीज़ योगी जी और सरकार के ऊपर नहीं, कुछ अपनी भी तैयारियां करना चाहिए स्नान करने के लिए। जैसे आप सभी लोग अभी जा रहे हैं, किस तरीके के क्या कहेंगे, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे महाराज? बोलो क्या संदेश देंगे शाही स्नान के लिए भी आप जा रहे हैं? शाही स्नान करो, यही संदेश देना चाहती हूँ। श्रद्धालु जैसे भी और लोग भी आ रहे हैं, पूरे देश से श्रद्धालु आ रहे हैं और जिस तरीके की तैयारियां जो पिछले स्नान में थी, इस बार के स्नान में किस तरीके की? बहुत ही अच्छी। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सब लोग जितने संत खास तौर पर यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं वो काफ़ी खुश हैं। अगर पुलिस फोर्सेस की अगर बात की जाए तो देखिए पूरी हर जगह पर पुलिस फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं कि जिससे किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना होने पाए और पूरी तरीके से ये ध्यान दिया जा रहा है कि जितने भी शाही स्नान करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो व्यवस्थित रूप से शाही स्नान कर सके। और ये जो तस्वीर आप अभी देख रहे हैं, ये तस्वीर साफ तौर पर दिखा रही है, बता रही है कि किस तरीके से जो एक परंपरागत तौर पर स्नान होते हैं
वो स्नान यहाँ पर देखिए जहाँ तक भी नजर जा रही हर जगह पर रथों का एक सिस्टम पूरा देखने को मिल रहा है। रथ की पूरी काजा पेशवाई पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस फोर्सेस भी पूरी तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय हैं, चाहे वो सिविल पुलिस की बात हो या अन्य लोगों की बात हो, सभी लोग लगातार यहाँ पर स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। महाराज जी भी आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, किस तरीके का जो तैयारियां हैं, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? अभी आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत भव्य है और हम सब चाहेंगे इस महाकुंभ को दिव्य, भव्य और डिजिटल बनाए और महास्वच्छ बनाए और सभी से और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। योगी जी के लिए क्या कहेंगे जो तैयारियां? योगी जी से तो बस उनके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है कहने के लिए। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। साफ तौर पर बहुत आनंद आ रहा है। साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं जो तैयारियां सरकार के द्वारा की गई हैं उसमें लोगों में कहीं ना कहीं खुशी है, अखाड़ों में एक खुशी है। और देखिए कि किस तरीके से ये पेशवाई है जो पूरी निकल रही है। आप देखिए जहां तक भी नजर जा रही है ये पूरी पेशवाई जो है वो स्नान करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। और यही है खूबसूरती कि हर एक अखाड़े, जो 13 अखाड़े हैं, उन 13 अखाड़ों में किस तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है कि एक पेशवाई आती है तो दूसरी जाती है। अगर देखिए एक पेशवाई जहाँ यहाँ पर पहुंचकर स्नान करने आई है, किन्नर अखाड़ा जो है वो अभी यहाँ पर जैसे स्नान करने के लिए आया है, तो अन्य जो जगत गुरु हैं, जो अन्य महामंडलेश्वर हैं, वो सभी लोग स्नान कर करके वापस जा रहे हैं और सभी लोग नृत्य कर रहे हैं, सभी लोग स्नान कर रहे हैं और सभी लोगों में खुशी दिख रही है। आप लोग स्नान कर चुके महाराज जी? हाँ जी सर, स्नान कर चुके? हाँ जी सर। क्या अनुभूति, क्या काफी अच्छा फील हो रहा है। देखिए अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़ा जय होती रहे, सनातन धर्म को बढ़ावा मिले, ऐसे चलते रहे और हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में ऐसे नाम रहे। ऐसे महाकुंभ हर साल होने चाहिए। सर जो योगी जी ने जो किया है वो काबिल तारीफ है। सीरियसली बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है जो योगी जी ने अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, हर तरफ फुल सिक्योरिटी है, प्रॉपर तरीके से साफ सफाई है। ऐसा महाकुंभ आज तक नहीं हुआ है। जी मैं अपने देशवासियों से अपील करूंगा, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है इनके बारे में थोड़ा कम विचार करें। ये सिर्फ अफवाहें हैं। यहाँ पे आके देखिए योगी जी ने बहुत कुछ किया हुआ है यहाँ पे। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज कम हियर। थैंक यू। साफ तौर पर है योगी जी की जो तैयारियां उनको लेकर खुश है बहुत स्तर पर। और देखिए जितने लोग अन्य और जो अखाड़े हैं जो स्नान कर चुके हैं वो यहाँ पर से निकल रहे हैं। मतलब जो कोऑर्डिनेशन होता है 13 अखाड़ों में, एक अखाड़ा स्नान करता है तो उसके पीछे दूसरा अखाड़ा आता है और जो पहले अखाड़े स्नान करने के लिए पहुंचते हैं वो समय से जितना निर्धारित समय होता है उतने समय में ही पूरा अखाड़ा वहां से हट जाता है और दूसरे के लिए जगह खाली कर दी जाती है। और उसी के साथ अगर अन्य जगहों पर आपको और दिखाना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात, और ये तस्वीरें अभी सामने आई है पीपा पुल की तस्वीरें। देखिए भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी आपको नजर आएगी, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था आपको नहीं दिखेगी क्योंकि इस बार पूरी तरह से प्रशासन ने कमर कस ली है और सुरक्षा के लिए भी अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। ये देखिए पीपा पुल पर इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कुंडल कुंसित केसा ध्वज विराज कंदे मूज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंद तेज प्रताप महाजगबंद विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया निकावा विकट रूप धरि लंग चरावा भीम रूप धरि जसुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाइस जीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हरषिर लाय रघुपति कीन्ही बहुत बराय तुम मम प्रिय चढ़ाई समबाय सास बलन तुम रोज सगावेन हस कई श्रीपति कंत लगावेन सनकादिक ब्रह्मादि मुनीस नारद शारद सहित अहिस चम कुबेर दिगपाल चहांते कवि कोविद कई सके कहांते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपति
Hina Tumaro mantra vibhishana mana Lankeshvara Paisava Jagajana Jugasahasra so Jagajana Paru Bilyo Tahin Madura Parajan Prabhu Modrika Meli Mukamahin Jaladilangi Gayacharadanahin Durga Makaja Jagatake Jete Sugamam Nurga Tumarete Atamadware Tumarakavare Otana Agya Binu Pesare Sabasukala Hai Tumari Sharana Tumarakshaka Huko Darana Apana Tejasama Mahabira Chabanama Sunav Nasero Gahare Sabapira Chapatanirantara Hanumatabira Sankataten Hanumana Charawe Manaka Bachana Yana Cholawe Sabapara